प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल। घोड़े यात्रा नेपाल। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना मंजूरी दे दी है? बिहार। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना बिहार। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। और एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन भी शुरू हुआ है। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ लॉन्च हुआ? नई दिल्ली में। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो नवमी बनाई गई। 35 में स्थापना हुआ, 25 हुआ है, तो घटा करके 90 आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट है, जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 109 था, लेकिन अभी जो 2025 का ये आया है SDG का, उसमें हम लोग 99 रैंक पर आ गए हैं। तो अब 99 याद रखना है। तो SDG 2025 में 99 रैंक है। पहला बार भारत का 100 के अंदर स्थान आया। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनक्यूस INIOCHOS इनक्यूस 2025 किस देश में शुरू हुआ? मिस्र। बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास हवाई अभ्यास इनक्यूस किस देश में शुरू हुआ है? तो मिस्र में शुरू हुआ। एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण। एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला कौन सा पदक? स्वर्ण। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बन गई? शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला बनी। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला बन गई। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? वित्त वर्ष 24-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। 4515। सरकार ने मनरेगा मजदूरी कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7%। मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 7%। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण चेन्नई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ओपन स्क्वैश 2025 खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। इंडिया ओपन 2025 खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। UIDAI यह एक प्राधिकरण है जो आधार कार्ड बनाती है, उसके लिए यही प्राधिकरण है। तो UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? IIT हैदराबाद। UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की घोषणा की है? बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तेलंगाना। बढ़िया चावल कहाँ दिया जाएगा? राशन की दुकान, तेलंगाना। नेक्स्ट है, सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। पुरुष हॉकी हॉकी एशिया कप का मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति 2024 शुरू किया? आंध्र प्रदेश। शून्य गरीबी P4 नीति 2024 किसने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से, विपक्ष में 232 मत। 288 मतों से, विपक्ष में 232 मत। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ होगा? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में शुरू हुआ। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस वर्ष योग दिवस का थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश ने सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? माइनास्वामी। उगादी पुरस्कार माइनास्वामी। क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी मान्यता कौन देगा? जापान देगा। क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी मान्यता जापान देगा। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु। कुंभकोनम पान का पत्ता, तमिलनाडु। कंचनजंगा पर्वत पर भारतीय नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कर्नल सरफराज सिंह। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। चेइरा ओवा उत्सव मणिपुर किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ हुआ छठा बिम्स्टेक 2025? तो बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? अहमदाबाद। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब अरियाना साबालेंका। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी संन्यास की घोषणा कर दी, वंदना कटारिया। भारतीय महिला
हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की, वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर है। छत पर सौर ऊर्जा में कौन है? गुजरात है। देश भर केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य है? 728। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल कितना खुलेगा? 728 खोलने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने। भारत ने किस देश को वेब्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? चिली। भारत ने किस देश को वेब्स में भाग लेने के लिए ये सम्मेलन चिली को किया है? मुंबई में हो रहा है, जियो कन्वेंशन सेंटर में। अब वेब्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहाँ बस भर चलने वाला हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? आइजोल। हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान आइजोल। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम। रोंगाली बिहू असम। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा शीर्ष पर। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा। बिहार का रैंक कितना है? 7। बिहार का 7 है। ठीक है, बिहार का खाद्य सुरक्षा में 21 स्थान है। 21 स्थान है। फिर चाप्ता मिर्च, कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग? तेलंगाना। चाप्ता मिर्च को जीआई टैग तेलंगाना। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? आकाश श्रॉफ। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया आकाश श्रॉफ। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया? हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में जो जारी हुआ उसमें भारत का रैंक 36। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक 36। फीफा महिला विश्व कप 2025 यूनाइटेड किंगडम। फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। फीफा महिला विश्व कप 2025 यूनाइटेड किंगडम। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष मोहसिन नकवी। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ? ब्राजील। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता टोक्यो। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता टोक्यो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो कहाँ के अमला सात चीकू को जीआई टैग? गुजरात। अमला सात चीकू का गुजरात। फिर है किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? उत्तर प्रदेश। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश। भरनी उत्सव केरल। भरनी उत्सव केरल। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? बांग्लादेश। बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ के कितना हो गया? 930 हो गया। अभी 930 हो गया। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण सम्मानित किया गया? श्रीलंका। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका को किया गया। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? तमिलनाडु। 7 अप्रैल 25 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक पाया? रजत। तो ईशा सिंह अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक पाया? रजत पाया। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का पम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में। टाइगर ट्रम्प नामक अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपूर्ण? भारत अमेरिका। टाइगर ट्रम्प विशाखापट्टनम में भारत अमेरिका के बीच। एक टाइगर क्ला करके भी एक्सरसाइज आया भारत अमेरिका के बीच, शुरू हुआ हाल ही में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर का सम्मान हासिल किया? पुर्तगाल के लिस्बन में। द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर का सम्मान हासिल किया? पुर्तगाल के लिस्बन में। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। 2 हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड? कामेंडू मेंडिस। 2 हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड किसने बनाया? कामेंडू मेंडिस। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका। अप्रैल 2025 में सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 मैक्स वर्स्टैपेन। माधवपुर घेर मेला गुजरात। माधवपुर घेर मेला कहाँ जीते? गुजरात। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण किया? हरियाणा में किया है। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा? स्वर्ण। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 25 में कौन सा स्वर्ण पदक पाया? ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ इंटरनेशनल
पार्लियामेंट्री असेंबली होता है, संसद जो जिन देशों में होता है ना उन लोगों का ही कुछ सम्मेलन टाइप का होता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला जी ने किया है। किसने AI प्रतिस्पर्धात्मकता दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? बेटा। AI प्रतिस्पर्धात्मकता दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है। बेटा। कौन सा राज्य सरकार 9वां और 10वां में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगा? हरियाणा। कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला हरियाणा। महाराष्ट्र ने भी किया था त्रिभाषा फॉर्मूला लागू, लेकिन उसको वापस लेना पड़ा हाल ही में। फिर T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFT का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? लंदन। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण तो लंदन में आयोजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं 9 अप्रैल को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों का आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? BEL। हेलीकॉप्टरों का आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता? BEL। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल। बिलो बैट का GI टैग जम्मू कश्मीर। बिलो बैट को GI टैग जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड। जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप उत्तराखंड। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? चीन। किस देश ने अमेरिका सभी देशों पर लगा रहा है, लेकिन चीन ने यहाँ पर अमेरिका पर ही 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया। चीन ने किया ऐसा, अमेरिका के से आने वाली वस्तुओं पर ना 84% टैरिफ लगा दिया गया है। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ का पुनर्जन्म का दावा किया? अमेरिका। डायर वुल्फ का पुनर्जन्म का अमेरिका। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस को। पुलिस पोर्टल होता है वेबसाइट, उसको पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है, तो उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान। 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 25 के लिए चुना गया? बानू मुस्ताक। ये कन्नड़ भाषा के लेखक हैं, ठीक है। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बानू मुस्ताक। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई? जैस्पे। 2025 में पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई? जैस्पे। फिर 11 अप्रैल को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? रूस। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विजय दिवस परेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपनी यहाँ विजय दिवस के परेड के लिए आमंत्रित किया। रूस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? स्लोवाकिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि स्लोवाकिया। किस देश की गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर? बांग्लादेश। किस देश के गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता किया? तो बांग्लादेश। कहाँ चर्चा में रहा माउंट कलनाओन किस देश में स्थित है? फिलीपींस। माउंट कलनाओन किस देश में स्थित है? फिलीपींस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? उड़ीसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा कहाँ लॉन्च किया? उड़ीसा में किया। खुबानी महोत्सव लद्दाख। ISSF विश्व कप 2025 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? तो चीन रहा। भारत का स्थान दूसरा रहा। ISSF विश्व कप पदक तालिका जो कि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हो रहा था, ईसा सिंह ने इसमें पदक जीता था, पीछे पढ़े हम लोग, तो इसमें चीन प्रथम है, भारत का स्थान दूसरा। IS इंडियन सोलर अलायंस के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहली अफ्रीकी देश कौन बन गया? मॉरिशस। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाला पहले खिलाड़ी विराट कोहली। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में हुआ। और हैदराबाद में गोल्ड पिघलाने वाला गोल्ड ATM का भी अनावरण हुआ। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया? रेजर पे। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? रेजर पे। खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया है महाराष्ट्र में। खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया महाराष्ट्र में। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुबई में। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन
दुबई में हुआ। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो सिंगापुर। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो सिंगापुर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, यात्रा करके 2-3 मेला है। तो घोड़े यात्रा जो है नेपाल में होता है, यात्रा त्रिपुरा में होता है, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यात्रा उत्सव त्रिपुरा। किस आईआईटी ने ओजोन परत के कारण ओजोन प्रदूषण के कारण किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? आईआईटी खड़गपुर। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन? असम। मेडी जार्विस असम। हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट आई है? तो जापान। जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट जापान। मध्य प्रदेश ने सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन जीव अभयारण्य किस जिला में? सागर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन जीव अभयारण्य सागर में। T20 में 180 शतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। T20 में 180 शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? 180 शतक, तो विराट कोहली। 13,000 रन भी T20 में बनाए थे, अभी ऊपर देखे थे। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। एससी वर्गीकरण अधिनियम सब कैटेगराइजेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तेलंगाना। किस राज्य ने भू भारती अधिनियम और भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया? तेलंगाना। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल कार्लोस अल्काराज। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 कार्लोस अल्काराज ने जीता है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को मिला है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो पी शिवकामी को मिला है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य का 78वां गणतंत्र दिवस स्थापना दिवस? तो हिमाचल प्रदेश। 78वां स्थापना दिवस हिमाचल। मकाओ कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया था? आमिर खान को। मकाओ कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल 25 में किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान को। 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को। 2025 मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? नागालैंड। छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा मिशन नागालैंड। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गजसी के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा गेम्स? यूथ गेम्स है, उसका शुभंकर गजसी रखा गया। 7वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा था? बिहार ही कर रहा है। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। जीरो पॉवर्टी मिशन के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली। माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोल रही है गुजरात में, जहाँ पे कि असेंबली ही होगा बेसिकली। फिर किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की? आईआईटी दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? पंजाब में। अच्छा, 15वीं इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब में। अच्छा, यही महिला के केस में ना, महिला वाले केस में झारखंड जीता है। 15वीं या 15वीं को रहने देते हैं। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन सा ये जीता है? तो झारखंड जीता है। और अभी ऊपर में पढ़े थे थोड़ा पहले, बन्ना कटारिया हॉकी प्लेयर थे जो कि संन्यास ले लिया। भारत का 15वां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई। 15वां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई। नेक्स्ट है भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलीक पुणे में हुआ है। छठा संस्करण कहाँ से हुआ? पुणे में। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलीक का छठा संस्करण पुणे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? जम्मू कश्मीर। ई सेहत ऐप का शुभारंभ जम्मू कश्मीर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू। नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, 17 अप्रैल को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार डी नागेश्वर रेड्डी। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड डी नागेश्वर रेड्डी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। यहाँ वापस भी हो गया, इसे वापस भी लेना पड़ा है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी
लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो गया। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का मेजबानी कहाँ किया? नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का मेजबानी कहाँ किया? नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग? बनारस। शहनाई बनारस। किसी यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। किस आईआईटी वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर इवेपोरेटर विकसित किया? आईआईटी मुंबई। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर इवेपोरेटर जारी किया? आईआईटी मुंबई। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? मुंबई। आईआईटी मुंबई। किस आईआईटी ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर इवेपोरेटर भी? आईआईटी मुंबई में। और कीटाणुओं से लड़ने वाले होस्ट प्रोटीन की खोज? आईआईटी मुंबई। बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ बन रहा है? भारत में। बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत में। टी सील नामक साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन तेलंगाना। टी सील साइबर सुरक्षा लैब तेलंगाना। किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? बिहार। महिला संवाद अभियान बिहार। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश को मंजूरी दे दिया? आंध्र प्रदेश। एससी शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन को अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है आंध्र प्रदेश। पहला राज्य जो ऐसा किया तेलंगाना था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? राम मोहन नायडू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? राम मोहन नायडू। किस राज्य में स्थित सिल्कियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रखा जाएगा? उत्तराखंड। किस राज्य में स्थित सिल्कियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया जाएगा? तो उत्तराखंड। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित होगा? अरुणाचल प्रदेश। 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 11। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 11। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम? रूस। फिर है नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च हुआ? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च हुआ? नई दिल्ली। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आयुष मंत्रालय। किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस लौटे? रूस। किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर लौटे हैं? रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। 22वें के थे ऋतुराज अवस्थी। गांव के स्तर पर पुरातत्व संरक्षण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। गांव के स्तर पर पुरातत्व संरक्षण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वित्त वर्ष 24-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19%। 24-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात 19% बढ़ा। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? हिमाचल। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? हिमाचल। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य पुरस्कार दिया गया है? कृष्ण ढोकले जी को। शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष हवाई अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? यूएई। भारतीय वायुसेना ने कहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? यूएई। कुने राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? गांधी सागर अभ्यारण्य। कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीता को शिफ्ट कर करके कहाँ पहुँचा दिया गया है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? विराट कोहली। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? विराट कोहली। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित लॉरियस खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? आर्मन डुप्लांटिस। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया था? आर्मन डुप्लांटिस। ये इंपॉर्टेंट है। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री गरिया और बोसो बोरोन उत्सव 25 शुरू किया? त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोसो बोरोन उत्सव 2025 शुरू किया? त्रिपुरा। आईएसएस विश्व कप
में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल में स्पर्धा में सिमरनप्रीत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ISSF विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने ISSF विश्व कप कहाँ हो रहा है? अर्जेंटीना में हो रहा है। अभी हम लोग पढ़े थे ना, तो उसी में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र। गोल्ड हाउस गाला 2025 प्रियंका चोपड़ा। गोल्ड हाउस गाला 2025 सम्मानित कौन हुए? प्रियंका चोपड़ा। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 25 से किस सम्मानित किया? डॉक्टर अच्युत सामंत। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? अच्युत सामंत। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चीन। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन। नेक्स्ट देखते हैं ISSF 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन रहा है। ठीक है, भारत का स्थान तीसरा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भारत का स्थान दूसरा रहा है, तो यहाँ पे तीसरा क्यों दे रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे गूगल पे सर्च करने के बाद भारत का स्थान दूसरा ही वहाँ पे पाया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि संभवतः दूसरा ही स्थान रहा है। प्रथम तो चीन दोनों जगह पे है, तो प्रथम चीन ही है। अर्जेंटीना ISSF विश्व कप 2025 अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया? 16। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया? 16। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? चेन्नई। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? चेन्नई। खोंगजोम दिवस मणिपुर। खोंगजोम दिवस मणिपुर। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया? श्रीलंका। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया? श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 25 से किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण की घोषणा की है? सिक्किम। हाँ, इसके अलावा हरियाणा में भी दिया जा रहा है इस तरह का आरक्षण 20% अग्निवीरों के लिए। उत्तर प्रदेश में भी है अग्निवीरों को 20% आरक्षण पुलिस भर्ती में। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। नेक्स्ट, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव अमरावती। क्वांटम वैली भी आंध्र प्रदेश में बन रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव अमरावती। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ होगा? बिहार में होगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर? IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 25 में भारत में शीर्ष कौन है? IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके प्रदान किया? अफगानिस्तान। 4.8 टन टीके किस पड़ोसी देश को? अफगानिस्तान। किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? अरुणाचल। 27 में 16 जिले मलेरिया मुक्त अरुणाचल। और एक जगह में हमने पढ़ा था कि मलेरिया के मामलों में शायद 97% की कमी भारत में आया है। फिर 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ? तेलंगाना। भारत शिखर सम्मेलन 2025 तेलंगाना में बढ़िया चावल जन वितरण प्रणाली के थ्रू दिया जा रहा था। इसका ऐसा कोई योजना है। SC का वर्गीकरण भी सबसे पहले यहीं पर हुआ। पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी। फीडे जो है ना, चेस का फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन। पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। और पुणे में एक युद्धाभ्यास भी हुआ था, उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, 10 लीग पुणे में। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हो गए? रोहित शर्मा। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा हो गए। 12,000 रन। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार सम्मानित किया गया? पायल कपड़िया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, पायल कपड़िया। फीफा महिला विश्व कप के 10वां संस्करण की मेजबानी भारत। 2027 में फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण का मेजबानी ब्राज़ील। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वां संस्करण का मेजबानी करेगा ब्राज़ील करेगा। किस राज्य ने सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया? उड़ीसा। किस राज्य ने सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया? उड़ीसा। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री कौन है? डॉन पेटिट है। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? प्रदीप कुर्मा। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का खिताब प्रदीप कुर्मा जीते। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझाओ 20 मिशन लॉन्च किया? चीन। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझाओ 20 मिशन लॉन्च किया? चीन। असम राइफल ने किसे पहली
महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है लक्ष्मी पीवी। असम राइफल ने किसे पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में किया है लक्ष्मी पीवी नियुक्त किया। पहला फ्लोटिंग हाट अयोध्या। पहला फ्लोटिंग हाट अयोध्या। सूचना अनुसार भारत पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए? 171 मिलियन, करीब 17.1 करोड़। ठीक है, सूचना अनुसार अप्रैल 25 के सूचना अनुसार पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आ गए? 171 मिलियन, 17 करोड़ के करीब। हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 25 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर? मोनाको। दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। महुआ दान मूल लाइफ सेंचुरी कहाँ है? झारखंड। महुआ दान मूल लाइफ सेंचुरी झारखंड। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किया है? युगांडा। युगांडा। इबोला सूडान वायरस का समाप्ति का हुआ है तो युगांडा में। और मारबर्ग वायरस एक सुने होंगे, तो वहाँ इसका कहाँ समाप्ति का घोषणा हुआ? तो रवांडा में हुआ। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? ईरान। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस ईरान। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच बेचा है? फिलीपींस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच बेचा है तो फिलीपींस। और आकाश जो मिसाइल है ना, उसको हम लोग आर्मेनिया को बेच रहे हैं, आर्मेनिया को। और इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है, इस पर बातचीत चल रही है। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया? रोजी थॉमस। द कश्मीर शॉल, रोजी थॉमस। तालिस्मन सेवर के सैन्य अभ्यास में 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तालिस्मन सेवर के सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा भारत? दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा भारत? कुल पदक 87, स्वर्ण 83, रजत 3, कांस्य 1 है। नेक्स्ट देखते हैं फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? मधुसूदन देसाई। फिजिक्स सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजिक्स किसे सम्मानित किया गया? मधुसूदन देसाई। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया? फ्रांस। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? बार्सिलोना। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? बार्सिलोना। प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ हो रहा है? लिवरपूल में हो रहा है। 11th ब्रिक्स श्रम रोजगार, ये कहीं और से मैंने इंपॉर्टेंट ये को कलेक्ट करके लिखा है। प्रीमियर लीग का आयोजन लिवरपूल में हो रहा है। 11th ब्रिक्स श्रम व रोजगार सम्मेलन ब्राजील में हो रहा है। 11th ब्रिक्स श्रम व रोजगार सम्मेलन ब्राजील में होगा। IPL में सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी कौन लगाए? वैभव सूर्यवंशी। दूसरा सबसे तेज शतक कौन लगाए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी ने लगाए। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? जापान में। एशियाई खेल 2026 जापान में। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निगम के द्वारा जारी किया गया है। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निगम के द्वारा जारी। AI से महिला सशक्तिकरण के लिए AI किरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेटा के द्वारा। AI से महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण AI किरण पहल किसका है? तो मेटा का है। सिपरी के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च किसका है? US का। सिपरी के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च किसका है? तो US का है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।